अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद कामिल। आज मैं लाया हूँ कोरोड्रा के पार्ट 3 के अंदर आपको आज मैं 3D वर्क करना सिखाऊंगा। आप सब लोगों ने गौर से हर चीज़ को नोट करना है। जो काम जिस तरह किया जा रहा है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है और गौर से करना मैं कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ कोरोड्रा के अंदर होती है टूल की समझ आना। जब आपको टूल्स की समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत आसानी होएगा और समझने में भी आपको आसानी होगी। जैसे कि आज हमारे पास एक 3D बॉक्स है। इसको मैं आज आपको 3D बॉक्स को तैयार करने का तरीका बताऊंगा, 3D बॉक्स तैयार कैसे होता है। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लेना है। इसकी शॉर्ट की है F6। आप F6 से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंट्रोल पकड़कर इसको ड्रा करना है उसके मुताबिक। उसके बाद फिर इसको हमने 45 के एंगल पे मूव कर देना है। 45 के एंगल पे मूव किया और थोड़ा सा इसको ऐसे करके एक और कॉपी कर लेनी है। इसके दो तरीके हैं। आपने Ctrl+C+V करेंगे तो भी आ जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जस्ट आप इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ ला कर राइट क्लिक करें और छोड़ दें तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके ये दो तरीके हैं। इसको आप सेट कर लें। उसके बाद इन दोनों को शिफ्ट पकड़ के आपने सेलेक्ट करना है। ये दोनों रेक्टेंगल्स को शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से ये ट्रिम का जो ऑप्शन है आपने इसको ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करेंगे तो देखें ये हमारे पास अलहदा हो गया। इसको डिलीट कर देंगे और इसको हम अलहदा से उठा लेंगे। ये बन गया हमारे पास इसका मेन। अब हमने करना क्या है, इसी की मदद से हम मुकम्मल ये बॉक्स तैयार करेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे तैयार करते हैं। इसको आपने रोटेट करना है सबसे पहले कंट्रोल पकड़कर। जब देखें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे हो गया, इसके बाद आपने इसको उठाकर यहाँ पर लगा देना है। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम इसको रोटेट करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल पकड़ के रखना है और फिर यहाँ पर लाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। माउस की मदद से मूव कर लें। यहाँ से आप इसके एरो से सेट कर लें। नेक्स्ट भी फिर आपने ऐसे ही करना है। कंट्रोल पकड़ के रखना है। कंट्रोल ये समझ लें कि जैसे आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोल का बटन आपके कंप्यूटर को, आपके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, जो भी आप वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको भी सेट कर लें। ये देखें ये हमारे पास इसका एक बॉक्स तैयार हो गया है। अब क्या करना है, आप मुकम्मल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लें। उसके बाद ये देखें इसके कॉर्नर कैसे हैं। अब मैं बताता हूँ कॉर्नर कर्व कैसे होंगे। आपने F10 ले लेना है या फिर अब यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है शेप टूल का, F10 से आती है इसकी शॉर्ट की। इसके सेंटर में रख के आपने एक क्लिक करना है और इसके ऊपर देखें आप कर्व की ऑप्शन होगी, ये इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप करना चाहते हैं कर लेंगे। इसी तरह सारी जगह आप करेंगे। सारे कॉर्नर्स को आपने कर्व कर लेना है। ये देखें ये हो गया हमारा आउटलेट तैयार। अब इसके बाद हमने इसके अंदर कलर स्कीम फिल करनी है। कलर स्कीम फिल करने के लिए एक सिंपल बटन है, जी आप दबाएंगे तो बकेट आ जाएगी। अगर आप जी नहीं दबाना चाहते तो यहाँ पे देखें बकेट का ऑप्शन है। इसको कहते हैं इंटरेक्टिव फिल, जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि टूल्स आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। तो ये टूल्स के बारे में आपने याद रखना है। ये कलर फिल करने के लिए आती है इंटरेक्टिव फिल टूल, इसकी शॉर्ट की है सिंपल जी। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़कर ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ये कलर फिल हो जाएगा। इसको यहाँ से आपने इसको रेड कलर देंगे, यहाँ से भी इसको रेड कलर दे दें। सेंटर वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अब सेंटर में ये देखें हमारे पास येलो है। येलो कैसे होगा, यहाँ पर आपका जो कर्सर आ जाएगा, देखें कर्सर को चार मुंह वाला एरो बन गया है। तो आपने यहाँ पे लाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया कलरफुल बॉक्स आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से येलो कलर दे दें तो देखें ये हमारा कलर तैयार हो गया। इसी तरह इसको कलर देना है। अब इसकी कलर देने की शॉर्ट कीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने Alt E और M दबाना है। Alt E दबा के
एम को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कॉपी प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। ये इधर भी होता है, एडिट में जाकर कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, ठीक है। आपने ये सारे बॉक्स चेक कर देने हैं, ओके करेंगे। जहाँ से कलर चूज़ करना है आप वो कलर यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट आप इसको कंट्रोल आर से रिपीट कर सकते हैं। ये देखें तमाम कलर सेम हो गए हैं। अब इसको मुकम्मल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रॉस के बटन पर, तो इसकी वो जो ब्लैक लाइंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। जैसे यहाँ पर वाइट लाइन नज़र आ रही है आपको, इसको माउस की मदद से या एरो की मदद से उठा के सेट कर दिया मैंने। अब इसके बाद हम ये लगाते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग डालते हैं इसकी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फ्री हैंड टूल के अंदर 3D पॉइंट कर्व का ऑप्शन है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। इस कॉर्नर से लेकर अब सेलेक्ट करना है, माउस को छोड़ना नहीं है, अपने बटन को लेफ़्ट क्लिक को यहाँ लाकर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये इस तरह मूव हो रहा है, लेकिन इसको आपने ऐसे मूव नहीं करना। 3D पॉइंट यहाँ से इसको हम ऐसे लाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, फिर उसको यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे और फिर क्लिक कर देंगे, फिर इधर लाकर क्लिक करके आपने क्लिक दबा के रखना है और अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसको लाई दे लेनी है। अब ये देखें, फिर उसके बाद इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ कनेक्ट कर देना है, इसकी लाइन के मुताबिक उसको सीधा कर लेंगे जस्ट। उसके बाद इसको कैसे कलर देना है, सेम प्रोसीजर है कलर देने का। एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्स करेंगे और इसको हम कलर दे देंगे। अब इसकी आप कलर डायरेक्शन सेट कर लें थोड़ी सी, ये देखें कलर डायरेक्शन ऐसे सेट होती है, थोड़ा सा इसको आप आगे पीछे कर दें, कलर डायरेक्शन सेट हो जाएगी हमारी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सारी जगह जैसे मैंने ये लगाया हुआ है इसको हम लगाएंगे। इसको हमने Ctrl+C + Ctrl+V कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल पकड़ के रखना है और आपने इसको रोटेट कर लेना है और इसको यहाँ पर जैसे अब इसके बाद हमने यहाँ पर लगाना है, तो इसको पकड़कर और शिफ्ट दबाएंगे तो L+T मतलब लेफ़्ट प्लस टॉप, ठीक है। ये अलाइनमेंट होती है। इसकी शॉर्ट कीज़ है, L की लेफ़्ट है और T से टॉप है। इसी तरह नेक्स्ट इसको हम रोटेट करेंगे, यहाँ पर करना है B और L, सिंपल B और L मतलब बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो इसके साथ हमने लगा देना है। इसकी है कि टॉप पर है, सॉरी बॉटम प्लस राइट, ठीक है। ये बॉटम प्लस राइट था। B और R का बटन दबाएंगे, ये देखें हमारी एक सेक्शन तैयार हो गया। इसी तरह इसे ऊपर लगाना है तो हमने इसको फिर कंट्रोल पकड़कर इसको रोटेट कर लेना है। इसकी है T और L मतलब टॉप और लेफ़्ट। इसी तरह हम यहाँ पे लेकर आएंगे इसको, B और L, फिर रोटेट करेंगे B और R, इसको फिर रोटेट किया हमने T और R। अब ये देखें सारा इससे बाहर है, इसको हमने जैसे ये बाहर नहीं है, इसको हम इसके अंदर कैसे करेंगे। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसके ऊपर देखें आप पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप करेंगे तो ये ऐसा एरो आ जाएगा। इस एरो को आप यहाँ पर लाकर क्लिक करेंगे तो ये उसके अंदर चला गया। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, पावर क्लिप इनसाइड सिर्फ इसको करना है, बाकी को अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमारा तकरीबन डिज़ाइन तैयार हो गया। अब ये देखें कि इसके अंदर कैसा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, परेशानी नहीं लेनी आपने किसी चीज़ की। हर चीज़ का आसान व्यू बताता हूँ मैं, आसान मेथड बताता हूँ। आपने जस्ट एक रेक्टेंगल लेना है F6 से, उसको 45 डिग्री के एंगल पर मूव करना है और उसके बाद इसके अंदर इसको लगा देना है, इसको फिट करना है। उसके बाद एक छोटा सा डब्बा इसी को करके हम और बना लेंगे,
अब शिफ्ट पकड़ के इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, रेक्टेंगल को। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखें, ड्रॉप शैडो, कंटोर और ब्लेंड। आपने ब्लेंड के बटन को दबाना है, ब्लेंड टूल आ जाएगा। अब इधर से पकड़ के इस कॉर्नर के साथ आप इसको मैच कर दें। ये थोड़ा सा आपके पीछे भागता है, तो आपने जब तक वो आपका अटैच ना हो जाए, ये देखें अब अटैच हो गया, उसके बाद आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दें। फिर ऊपर इसकी क्वांटिटी है, आपने ये क्वांटिटी 20 है, इसको आप 35 कर दें। ठीक है, अब उसके अंदर कलर कैसे फिल करेंगे, आपने जस्ट इंटरेक्टिव टूल लेना है, कलर फिल वाला, और इसको हमने कलर दे देना है। जैसे उसमें लाइट डार्क ब्लू है और इनर साइड पर लाइट ब्लू है। यहाँ से आपने एलिप्टिकल फाउंटेन फिल करना है, मतलब राउंड फाउंड करना है। उसके बाद आपने इसको सेट कर लेना थोड़ा सा, और अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसके लाइन नज़र आ रही है, इसमें लाइन नहीं है। अब ये हमारा तैयार हो गया। इसके जस्ट इसको सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसकी राइट क्लिक से लाइंस ख़त्म कर देनी है। देखें तकरीबन वैसे ही हो गया। अब इसे कलर सेट कर लें आप। ठीक है, ये देखें सेम वही चीज़ बन गई है जैसे इसमें थी। ठीक है, ये देखें सेम वही चीज़ बन गई है। तो जस्ट ये 3D वर्क है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। 3D वर्क बहुत आसान है, सिर्फ आपके दिमाग की गेम है। आप जितना अच्छा इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं आप कंसंट्रेट करें और अपने काम को आसान करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके हौसला आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।